नमस्ते, आप सभी का स्वागत है जस्ट अ डेंटिस्ट बीइंग अ डेंटिस्ट में और हमारी नई वीडियो सीरीज़ द टूथ ट्रिब्यून के पहले एपिसोड में। तो आज हम बात करेंगे दांतों की सड़न के बारे में। तो सड़न क्या है? इसकी परिभाषा तो काफ़ी लंबी है, लेकिन रुकिए, क्या आप यही जानना चाहते हैं? आसान भाषा में कहें, सड़न एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है और इसमें दांतों की संरचना का विनाश होता है, जिसका इलाज दांतों में कितनी गहराई तक सड़न है उस पर आधारित है। दांतों में सड़न कैसे होती है? तो हम जब खाते हैं तो वह खाना हमारे दांतों पर रह जाता है, जिसके साथ हमारे मुंह के बैक्टीरिया रिएक्शन करके ओवर द टाइम एसिड रिलीज़ करते हैं, जिससे दांत में सड़न होती है। इफ़ हम इसमें से कोई एक भी चीज़ फैक्टर निकाल देते हैं, जैसे कि हमने कुछ खाया और तुरंत हमने पानी से कुल्ला कर लिया, तो हमने टाइम ही नहीं दिया कुछ रिएक्शन होने का, तो हमारे दांत में सड़न नहीं होगी। अब हम बात करते हैं अलग अलग ट्रीटमेंट या इलाज के बारे में। तो पहले हम दांत की बनावट को थोड़ा समझ लेते हैं। तो दांत के ऊपर का भाग होता है उसे क्राउन कहा जाता है और हड्डी के अंदर जो होता है उसे रूट्स कहते हैं। दांत में 3 परतें होती है, सबसे बाहर वाली इनामल, बीच में होती है डेंटिन और सबसे अंदर पल्प या नस का भाग जो सेंसिटिविटी या दर्द से रिएक्ट करता है। सबसे पहले ट्रीटमेंट आता है फिलिंग। अगर सड़न ऊपर के परत में है, जैसे कि इनामल और डेंटिन में हो, तो इसे हम फिलिंग या सीमेंट भर के ठीक कर सकते हैं। अब आता है पल्प कैपिंग, जिसमें सड़न कभी कभी नस के काफ़ी नज़दीक होती है, तो उसमें अंदर या नीचे एक दवाई वाला सीमेंट रखा जाता है और फिर ऊपर परमानेंट फिलिंग की जाती है। उसके बाद आता है RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट, जिसमें सड़न नस तक पहुंच चुकी होती है और इन्फेक्शन बन चुका होता है। तो इसमें हमें जो नस खराब हो चुकी है उसे साफ़ करते हैं। इस ट्रीटमेंट के द्वारा दांत को बचाया जाता है, लेकिन कभी कभी दांत इतना ज़्यादा सड़ गया होता है कि वो हम ट्रीटमेंट से नहीं बचा सकते, तो उसे हमें निकालना पड़ता है, जिसे एक्सट्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर आप इतना लंबा इलाज नहीं करवाना चाहते हैं तो दिन में 2 बार ब्रश कीजिए और कम से कम 1 साल में 2 बार अपने डेंटिस्ट से चेकअप करवाएं। धन्यवाद।